पक्षी रक्षक। What is the name of this chapter? पक्षी रक्षक। Very good. पक्षी रक्षक। Very good. मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। सिरिल इस बच्चे को कहाँ जाना अच्छा नहीं लगता? स्कूल। Very good. मैम सिरिल। श्रीमती इस बच्चे का क्या नाम है? सिरिल। Very good. Cyril. फिशर असहाय सी खड़ी रहीं। जब सिरिल छोटा था तो वह उसे समझा बुझाकर और कभी-कभी जबरदस्ती भी स्कूल भेज देती थीं। लेकिन अब सिरिल 11 वर्ष का हो गया था। Cyril कितने वर्ष का है? 11। मैम 11। Very good. मैम 11 है। Very good. Please reply all students. Okay. वह बड़ा भी था। उसे Cyril कैसा था? वह बड़ा हठी था। हठी मीन्स होता है जिद्दी। ओके, हठी मीन्स जिद्दी। अपनी कक्षा में बैठना अच्छा नहीं लगता था। सिरिल के पिता उसे इस बात के लिए अक्सर डांटते और माँ प्यार से समझाती, मगर वह स्कूल से दूर ही भागता रहा। आज जब सिरिल ने डॉक्टर गोपाल राव की उपस्थिति में ऐसा किया तो श्रीमती एवं श्री फिशर को बड़ी लज्जा आई। श्रीमती और श्री फिशर को किसके सामने लज्जा आई? डॉक्टर गोपाल राव। वेरी गुड। डॉक्टर गोपाल राव। वह भारत से किसी काम के लिए न्यूजीलैंड आए थे। वह भारत से आए थे। कहाँ पर आए थे वो? वह भारत से कहाँ आए थे? न्यूजीलैंड। एक क्वेश्चन आप ये बता सकते हैं कि जो सिरिल है वो कहाँ का रहने वाला है? अभी तक जितना आप न्यूजीलैंड। Cyril and his family न्यूजीलैंड। yes, Cyril and his family is living in New Zealand and this uncle is coming to their home. और उनके साथ रह रहे थे। श्रीमती फिशर ने उदास होकर कहा, डॉक्टर राव मुझे खेद है। सिरिल को खेद मीन्स क्या होता है? मैम दुख। वेरी गुड कायना। गुड, दुख। खेद मीन्स दुख। पेड़ों पर चढ़ना और पक्षियों के घोंसलों में झांकना इतना अच्छा लगता है कि वह स्कूल जाना ही नहीं चाहता। ओह, मैं सब समझता हूँ। डॉक्टर राव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सिरिल, मैंने सुना है कि तुम्हें पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं। सिरिल को क्या अच्छा लगता है? मैम पक्षी। पक्षी। मैम पक्षी। केक खाते हुए सिरिल से कहा, सुनो, जब मैं तुम्हारे जितना था मुझे भी पक्षी और कीट पतंगों को देखना बहुत पसंद था। मुझे भी स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। डॉक्टर राव ने कहा। यह बात सुनकर सिरिल चौंक उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर राव जैसे बूढ़े आदमी को भी पक्षियों के घोंसलों में झांकना अच्छा लगता था। डॉक्टर राव को पक्षियों के घोंसले में झांकना अच्छा नहीं लगता था। सही या गलत? गलत। वेरी गुड। मैम अच्छा लगता लेकिन था जब डॉक्टर राव अपने बचपन के कारनामे सुनाने लगे तो सिरिल का अविश्वास प्रशंसा के भाव में बदल। अविश्वास का विलोम क्या होता है? अविश्वास। वेरी गुड, विश्वास गया। मुझे लगा कि डॉक्टर राव को न्यूजीलैंड पक्षियों पर भाषण देने के लिए डॉक्टर राव को न्यूजीलैंड क्यों बुलाया गया था? युवराज आप बताइए। पक्षियों पर भाषण देने के लिए। ओके मैम, पक्षियों पर भाषण देने के लिए। यस, किसी काम के लिए नहीं बुलाया था। न्यूजीलैंड स्पेशली पक्षियों पर भाषण देने के लिए बुलाया गया था। ओके, आर्यन गिव आंसर्स। हार्दिक एंड पर्व ओपन योर ऑडियो बेटा, प्लीज गिव आंसर्स। हीरा गिव आंसर बेटा, ओपन ऑडियो एंड गिव आंसर्स। बुलाया गया है तो वह बहुत प्रभावित हुआ। चाय के बाद डॉक्टर राव सिरिल को अपने कमरे में ले गए और पक्षियों पर लिखी कई पुस्तकें दिखाईं। डॉक्टर राव ने सिरिल को क्या दिखाई?
मैम पक्षियों पर बनाई पक्षियों की पुस्तकें बनाई गई वेरी गुड, पुस्तकें। पक्षियों पर आधारित पुस्तकें। सिरिल एक पुस्तक को उलट पलट कर उसमें पक्षियों के सुंदर चित्रों को बहुत देर तक देखता रहा। फिर एकाएक बोला। अरे यह पक्षी तो मैंने भी देखा है। डॉक्टर राव पुस्तक को देखकर बोले। असंभव, इस पुस्तक में दुर्लभ पक्षियों के चित्र हैं। वेट, तुम उनमें से एक को भी यहाँ नहीं देख सकते। लेकिन सिरिल को तो पक्का विश्वास था कि उसने यह पक्षी अवश्य देखा है। डॉक्टर राव एक बार फिर सिर हिलाकर बोले। तुम्हें भ्रम हुआ है। चाथास द्वीप का काला रॉबिन एक बहुत ही दुर्लभ पक्षी है। तुम उसे यहाँ कैसे देख सकते हो? सिरिल ने कौन सा पक्षी देखा? मैम काला रॉबिन। यस, काला रॉबिन। काला रॉबिन। काला रॉबिन कहाँ पाया जाता है? चाथास द्वीप का काला रॉबिन एक चाथास द्वीप में कहाँ पाया जाता है? चाथास, मैम चाथास द्वीप। यस, चाथास द्वीप। वेरी गुड। बहुत ही दुर्लभ पक्षी है। दुर्लभ का मतलब होता है जो बहुत ही मुश्किल से मिले। यानी उन्होंने Yes, कहा ma'am. कि ये चाथास द्वीप यानी आइलैंड है, वहाँ का एक पक्षी दुर्लभ, बहुत मुश्किल से दिखने वाला पक्षी है। तुम उसे यहाँ कैसे देख सकते हो? सिरिल भी तो कहा। म्यूट योरसेल्फ। जब आंसर देने हैं तब ऑन करेंगे। डिस्टरबेंस हो रहा है बेटा, ठीक है? किसी की यहाँ से लगातार डिस्टरबेंस आ रहा है जिसकी वजह से आवाज क्लियर नहीं है ना? When you give the answer, then please open your mic. कि उसे भ्रम नहीं हुआ है। चाहे यह पक्षी दुर्लभ हो या साधारण, उसने ऐसे दो पक्षी बलूत के विशाल वृक्ष पर सिरिल ने ऐसे पक्षी कौन से वृक्ष पर देखे थे? मैम बलूत। Yes, बलूत के विशाल वृक्ष पर देखे हैं। यदि तुम्हें इतना ही विश्वास है तो क्या तुम उन्हें मुझे दिखा सकते हो? डॉक्टर राव ने पूछा। हाँ हाँ चलिए, अभी दिखा सकता हूँ। डॉक्टर राव ने जल्दी जल्दी कोट पहना, दूरबीन निकाली और कमरे से बाहर निकल आए। बलूत के पेड़ के निकट पहुंचकर सिरिल ने उत्साह पूर्वक कहा। देखिए, वह रहा उनका घोंसला। डॉक्टर राव ने तुरंत दूरबीन उठाकर घोंसले में झांका। कहीं तुम्हारे रॉबिन अभी से सो तो नहीं गए हैं? डॉक्टर राव ने पूछा। उनकी आंखें घोंसले पर चिपकी हुई थीं। अचानक डॉक्टर राव बड़बड़ाए। श्श, चुप रहो। लो, एक आया। शाम के धुंधलके में सिरिल ने देखा कि एक काला पक्षी घोंसले के आसपास घूम रहा है। शाम के धुंधले समय में सिरिल ने किस रंग के पक्षी को घोंसले के आसपास देखा था? मैम काले काले रंग के। कुछ देर बाद दूसरा घोंसले से बाहर निकला। मैंने आपसे कहा था ना, अब देखो, है ना दो पक्षी। ये वाक्य किसने कहा होगा? मैंने आपसे कहा था ना, अब देखो, ये अब देखो। सिरिल ने किससे कहा था? मैम डॉक्टर राव से। डॉक्टर राव से। डॉक्टर गोपाल राव से। पूरा नाम बताएंगे। डॉक्टर गोपाल राव। वेरी गुड। मैम डॉक्टर गोपाल राव। डॉक्टर गोपाल राव चुपचाप पक्षियों को तब तक देखते रहे जब तक वे वापस घोंसले में नहीं चले गए। ऐसा लगा कि वह विचारों में खो गए हैं। मिस्टर राव, बेटा राव किसमें खो गए थे? मैम पक्षियों में। मैम पक्षियों को देखने में। मैम पक्षियों को देखने में। Are you able पक्षियों को देखने में। There is a in a line. Ma'am, no. Ma'am, the words are coming. Some second blur and Okay, some okay. second not coming. ऐसा लगा कि वह विचारों में खो गए। ऐसा लगा वह विचारों में खो गए। Yes, ma'am. विचारों में खो गए। Now check. It's clear now?
सिरिल, तुमने ठीक ही कहा था। ओके। अच्छा अब चलो, कल सवेरे फिर आएंगे। अगले दिन डॉक्टर राव और सिरिल तड़के उठकर पैदल ही बलूत के पेड़ के निकट जा पहुँचे। सिरिल प्रसन्न था कि आज डॉक्टर राव की दूसरी दूरबीन उसके पास थी। सिरिल आज क्यों खुश था? सिरिल आज क्यों खुश था? because डॉक्टर राव की दूसरी दूरबीन उसके पास थी। क्योंकि उनके पास डॉक्टर राव की दूसरी दूरबीन थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया और पक्षी चहचहाने लगे और अपने अपने घोंसलों से निकलकर बाहर आने लगे। काले रॉबिन भी बाहर निकले। तुरंत ही डॉक्टर राव और सिरिल ने अपनी दूरबीनें उन पर फोकस कर दी। कुछ देर बाद डॉक्टर राव चिल्लाए, सिरिल, वाह, ये तो वास्तव में ही काले रॉबिन हैं। अब क्या घोंसले में रहने वाले पक्षी रॉबिन थे? यस मैम, सही। यस मैम, वेरी मैम सही, मैम सही। यस। पेड़ पर चढ़कर उनके घोंसले में तो झांको। सिरिल पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से बोला, अंकल, इसमें 2 अंडे भी हैं। डॉक्टर राव प्रसन्न थे। उन्होंने सिरिल को कई पेड़ों पर चढ़ाकर वहां बने घोंसलों में झांकने को कहा। उन घोंसलों में उससे अंडे गिनने को भी कहते। सिरिल ने जो देखा था उन्हें बताया और डॉक्टर राव ने उसे अपनी काली डायरी में लिख लिया। डॉक्टर राव ने सिरिल की बताई हुई सारी बातों को कहाँ लिखा था? मैम अपनी काली डायरी में। काली डायरी में। घर पहुँचे तो दोपहर हो चुकी थी। श्रीमती और श्री फिशर उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर राव का यह आखिरी दिन था। डॉक्टर राव बोले, मिसेस फिशर, आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगी यदि सिरिल और मैं अपनी बर्ड वॉचिंग जारी रखें। श्रीमती सिरिल और डॉक्टर राव क्या कर रहे थे? उन्होंने क्या जारी रखने के लिए कहा? बर्ड वाचिंग। बर्ड वॉचिंग। फिशर ने सिरिल को अपनी अनुमति दे दी। सिरिल, तुम्हें इस जाति के पक्षियों को बचाने में मेरी मदद करनी होगी। जैसे ही वे घर से बाहर निकले, डॉक्टर राव बोल उठे, पक्षियों को बचाने में? सिरिल ने पूछा, हाँ, जो पक्षी तुमने देखे थे वे चाथास द्वीप के काले रॉबिन हैं। अभी तक तो काले हमें रॉबिन कहाँ यही के पता थे? था। काले रॉबिन कहाँ के थे? वेरी गुड। दो नर और 3 मादा ही जीव काले रॉबिन। वे न्यूजीलैंड के पूर्व में जो मंगारे द्वीप है वहाँ पाए जाते हैं। यदि इनका ख्याल न रखा गया तो ये पक्षी अपनी संख्या बढ़ाए बिना ही मर जाएंगे और फिर पृथ्वी से काले रॉबिन पंछियों का नाम ही मिट जाएगा। डॉक्टर राव चिंतित होकर बोले। सिरिल ने परेशानी से पूछा, क्या हमारे काले रॉबिन भी मर जाएंगे? नहीं, हम उन्हें मरने नहीं देंगे। हम उन्हें जैसे भी होगा बचाएंगे। लेकिन कैसे? हम उनके अंडे चुराकर अन्य पक्षियों के अंडों में मिलाकर डॉक्टर राव ने क्या चुराने की बात कही? किसके अंडे? किसके अंडे चुराने? कौन से पक्षी के अंडे चुराने की बात कही थी? अंडे चुराने की बात। मैम हेलो। कौन से अंडे? मैम काले रॉबिन। घोंसलों में रख देंगे। तब काले रॉबिन नए अंडे देंगे। अंडे चुराकर दूसरे अन्य पक्षियों के अंडों में मिलाकर। यस। हम हर ऋतु में अंडों की संख्या दुगनी कर सकेंगे। सिरिल ने उत्सुकता से पूछा, क्या अभी जाकर अंडे उठा लाऊं? हाँ, लेकिन बहुत सावधानी से। खतरा है। रॉबिन के अंडे बहुत छोटे और नाजुक होते हैं। रॉबिन के अंडे डैश और डैश होते हैं। मैम छोटे और नाजुक। वेरी गुड। छोटे और नाजुक। सीले और गंदे हाथों से कीटाणु सीधे अंडे के खोल के छोटे और नाजुक। यह सब सुनता रहा। इतने में डॉक्टर राव ने अपने थैले में से कई चीजें निकाली
उन्होंने सिरिल के हाथ खुलवाए और अच्छी तरह से पोंछने को कहा। फिर एक चम्मच जैसी चीज और छोटा डिब्बा निकाला। वे दोनों कीटाणुनाशक दवाई से खुले हुए थे। उन्होंने अपनी मोटी डायरी की मदद से डॉक्टर राम ने सिरिल को 2 घोंसले बताए जिनमें